स्टूडेंट्स। अभी हम जो है वो सार्टोरियस की मैनुअल मसल टेस्टिंग कर रहे हैं। सार्टोरियस एक ऐसा मसल है जिसको हम कहते हैं टेलर मसल। ओरिजिन और इंसर्शन की बात करें तो इट इज़ अ टू जॉइंट मसल, और टू जॉइंट मसल होने के तहत ये स्टार्ट होता है लेटरल साइड पर फ्रॉम ASIS। यहाँ पे पेल्विस की एक बोन इलियम कहलाती है। इलियम के सामने वाले हिस्से को ASIS कहते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से ये मसल स्टार्ट होता है और नीचे ट्रैवल करते हुए मीडियली जाता है। ठीक है, बीच में हिप जॉइंट्स ने स्किप किया इस मसल ने, नीचे आते आते एंटीरियर पर आ गया। एंटीरियर पे आने के बाद ये मीडियल साइड पे जाता है, नी जॉइंट को क्रॉस करता है, और नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये मीडियल साइड पर टिबिया के इंसर्ट होता है। क्योंकि ये एक डायगोनल मसल है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी मूवमेंट को मैं अगर इसको मजीद क्लैरिफाई करूं तो आप एक रोप कंसिडर करें जो कि यहाँ से लगी हुई है और यहाँ पर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से रोप, अगर ये रोप लेटरल साइड से ऊपर पुल करेगी और इसका इंसर्शन जो है वो मीडियल साइड पर है, तो व्हाट विल हैपन कि जो चीज भी होगी उसके बीच में जितने भी जॉइंट्स होंगे उसमें मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये रोप पुल होगी तो व्हाट विल हैपन कि जो लेग है आपका ये घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, घूमने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि अब ये रोप सीध में नहीं है, तो ये घुमाने का कंपोनेंट आ गया, यानी एक्सटर्नल रोटेशन का कंपोनेंट आ गया। मजीद पुल होगा तो हिप फ्लेक्शन होगी, और फर्दर पुल होगा तो फिर नी पे भी फ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये मसल 4 कंपोनेंट पे काम करता है। ठीक है, इसकी मैनुअल मसल टेस्टिंग करने के टाइम पर जब आप ग्रेड 5 और ग्रेड 4 को असेस कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि आपकी जो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन है वो हर कंपोनेंट को अपोज करे। इसका जो तरीकेकार है वो ये है कि हम ग्रेड 5 और ग्रेड 4 को पहले चेक करेंगे। उसके लिए पेशेंट जो है वो हाई सिटिंग में होगा। ठीक है, किताबों में शॉर्ट सिटिंग लिखा रहता है, बट शॉर्ट सिटिंग से मुराद ये होती है कि जो पंजे हैं, जो फुट है, जो फीट है, ये जो है जमीन पे लगे रहेंगे। अगर जमीन पे ये पंजे लगे रहेंगे तो शॉर्ट सिटिंग कहलाएगी, लेकिन अगर पंजे जो है वो ऊपर होंगे, हाइट ज्यादा होगी अगर काउच की, तो फिर ये हाई सिटिंग कहलाएगी। नाउ हम क्या करेंगे कि पेशेंट को सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे। बिल्कुल वही पोजीशन बनाई जाएगी जिस तरह हम हिप फ्लेक्शन की पोजीशन बनाते हैं। दोनों हाथों को ओपन करवा देना है पेशेंट के, ताकि बैक जो है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट हो जाए, बैक के साथ साथ पेल्विस में भी कोई मूवमेंट ना आ पाए। ठीक है, तो इस पोजीशन में पेल्विस और बैक ये दोनों सपोर्ट हो गए। हमारे पास जो फ्री लिम्ब है जो कि मूव करेगा वो है फीमर और टिबिया एंड फिबुला, यानी अपर लेग एंड लोअर लेग। नाउ हम टेस्टिंग जो थेरेपिस्ट है वो टेस्टिंग साइड पर होगा। मैं इस वक्त पेशेंट की लेफ्ट लेग को टेस्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट लेग के सार्टोरियस की मसल को टेस्ट कर रहा हूँ फॉर ग्रेड 5 एंड 4। नाउ सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो नेचुरल मूवमेंट है सार्टोरियस की वो करके दिखाना। आपने क्या करना है कि ये जो एड़ी है ये घुटने पे रखनी है, इस वाले रखिए। ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सार्टोरियस। अब आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो पहले पेशेंट ने क्या किया, हिप फ्लेक्स किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक हाथ से हिप फ्लेक्शन को रोकना। दूसरा कंपोनेंट था कि पेशेंट ने अपने पैर को थोड़ा सा हिप फ्लेक्स करके एबडक्ट किया। एबडक्ट कंपोनेंट को हमें अगर रेजिस्टेंस देनी है तो हमें इस जानिब देनी पड़ेगी, एडक्शन की जानिब। तो ये वाला हाथ जो है ये क्या करेगा, डाउनवर्ड रेजिस्टेंस देगा टू रेजिस्ट हिप फ्लेक्शन एंड इनवर्ड टू रेजिस्ट एबडक्शन। तो यहाँ इस एक हाथ से 2 कंपोनेंट को हमें रेजिस्टेंस देनी है। बचे जो 2 कंपोनेंट वो है नी फ्लेक्शन और साथ में एक्सटर्नल रोटेशन। नी फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन को हम दोनों दूसरे हाथ से जो है वो रेजिस्ट करेंगे। सबसे पहले थेरेपिस्ट जो होगा वो थोड़ा सा लोअर लेवल पर आ जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन इस डायरेक्शन में होती है, थेरेपिस्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस देगा, यानी आउटवर्ड। ठीक है, नी फ्लेक्शन बिकॉज इस डायरेक्शन में होती है, तो फिर थेरेपिस्ट क्या करेगा, अगेन बाहर की जानिब अपवर्ड फोर्स देगा। जब आपके चारों के चारों कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस के प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे तो फिर हम ग्रेड 5 और ग्रेड 4 की एमएमटी स्टार्ट करेंगे। पेशेंट से कहेंगे
कि आप जिस तरह हमने आपको पहले परफॉर्म करवाया उसी तरह आपको परफॉर्म करना है, और थेरेपिस्ट इस टाइम जो है वो चारों कंपोनेंट को रेजिस्टेंस दे रहा होगा अपने दोनों हाथों से। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 आपको मूवमेंट करनी है। 1 2 3। ओके, तो पेशेंट अगर मूवमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कर लेता है तो ग्रेड 5, मूवमेंट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस करता है तो ग्रेड 5, मूवमेंट अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस करता है तो ग्रेड 4, और अगर फ्री मूवमेंट करता है जैसे कि आप एक दफा कर लीजिए, ठीक है, इसमें पेशेंट का के मसल का ग्रेड 3 हो जाएगा। और अगर हम ग्रेड 2 करवाना चाहें तो पेशेंट को हम सुपाइन लाइन में डालेंगे। सुपाइन लाइन में हम ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0 चेक कर रहे हैं पेशेंट के मसल की। तो इसमें हम जो टेस्टिंग लेग है उसका जो हील होगा वो दूसरे वाले पैर के शिन पर होगा, यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब पेशेंट को बोलना है कि अपने एड़ी को या अपनी हील को स्लाइड करते वक्त ऊपर लेकर आए। जी कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पेशेंट ने अपनी पूरी फुल रेंज ऑफ मोशन कवर की है, ठीक है, विद एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम इसमें स्कोरिंग देंगे तो वो ग्रेड 2 होगी। अगर पेशेंट किसी वजह से पूरी रेंज कवर नहीं करता तो वो लेस देन 2 होगी, ठीक है। अगर लेस देन 2 हो तो फिर हम ग्रेड 1 का टेस्ट करेंगे। ग्रेड 1 के टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को इसी पोजीशन में यही बोलेंगे कि आप यही करो, और हम अपना हाथ जो है वो पैल्पेशन की तरफ लेकर जाएंगे। इसकी पैल्पेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ASIS पे अपना हाथ रखेंगे जहाँ पे इस मसल की इंसर्शन है, और पेशेंट से बोलेंगे कि अपने एडी को ऊपर स्लाइड करते हुए दूसरे पैर के घुटने तक लेकर आए, यहाँ पे बस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मूवमेंट भी मिल रही है और कॉन्ट्रैक्शन भी मिल रही है। अगर ऐसा हो तो हम ग्रेड 2 देंगे स्कोर। अगर मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन मिले, मूवमेंट ना मिले, पेशेंट जो है वो अपनी एडी को ऊपर नहीं स्लाइड कर पा रहा, तो मैं इसको ग्रेड 1 दूंगा। अगर मुझे दोनों चीजें नहीं मिल रही, ना मूवमेंट मिल रही है ना ही कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, तो आई विल रिवॉर्ड हिम ग्रेड 0।